Good morning, students. Welcome to online learning program of Central Public School. Today we are going to start chapter 13, The Wonderful Tea Kettle of class 4th English. So students, let's now read the lesson. A long time ago in Japan, there was an old priest who lived in a temple and was very devout. He was also very poor. He cooked his own rice, boiled his own tea, and swept his own floor, and lived frugally as an honest priest should do. बहुत समय पहले जापान में एक बूढ़ा पुजारी था। प्रीस्ट मीन्स पुजारी, जो एक मंदिर में रहता था। वो बहुत ही धर्मपरायण था। धर्मपरायण मतलब कि बहुत ही धार्मिक था। वह बहुत गरीब भी था। वह अपना चावल खुद पकाता था, अपनी चाय खुद उबालता था, अपने फ्लोर या फर्श पर झाड़ू भी खुद लगाता था और वह एक ईमानदार पुजारी की तरह अपना जीवन व्यतीत करता था या रहता था, जैसा कि एक पुजारी को करना चाहिए। One day, the kettle in which he boiled water for his tea broke. एक दिन जिस केतली में वह पानी उबालता था वह टूट गई। He did not know what to do as he had no money to buy new one. अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसके पास नई केतली खरीदने के पैसे नहीं थे। But the next morning, behold, a shiny brass tea kettle was sitting outside his door. लेकिन अगली सुबह उन्होंने देखा कि एक चमकदार पीतल की चाय की केतली उनके दरवाजे के बाहर बैठी है। तो दरवाजे के बाहर बैठने का सेंस कि दरवाजे के पास पड़ी है। Now see the next. The priest was overjoyed. He built a fire in the square fireplace in the middle of the floor, a rope and chain to hold the rice pot and tea kettle hung down from the ceiling. Soon the fire blazed merrily. At the side of the fireplace on the floor was his tray filled with tiny teacups, a pewter tea caddy, a bamboo tea sitter, and a little dipper. The priest swept the ashes off the edge of the hearth with a little broom made up of हॉक फीदर। तो जैसे ही पुजारी ने उस केतली को देखा तो पुजारी बहुत खुश हुआ। उसने फर्श के बीच में चौकोर आकार में बनी हुई आग जलाने वाली चिमनी में आग लगा दी। चावल, बर्तन, चाय और केतली को पकड़ने के लिए या छत से नीचे लटकाने के लिए उन्होंने एक रस्सी को लगा दिया। देखते ही देखते जो आग थी वो विकराल रूप धारण करके जलने लगी। चिमनी के किनारे फर्श पर एक ट्रे में छोटे छोटे चाय के प्याले थे। उसके बाद कुछ हलचल हुई। थोड़ी देर की हलचल के बाद एक गरम चाय और जो है थोड़ा सा डीपर और चावल ये सब बन के तैयार हो गए। उसके बाद पुजारी ने चूल्हे के किनारे जो भी रॉक थे उसको हॉक के फिगर से बने हुए एक छोटे से झाड़ू से साफ किया। सो नाउ सी द नेक्स्ट. He was just about to put on the tea, such, sang the shiny tea kettle spout, and then Patri Patri set the lid as it flapped up and down, and the kettle swung backward and forward. वह जैसे ही चाय पीने ही वाले थे कि सच करके चाय की केतली की जो चमकीली टोटी हो उसमें से आवाज़ आई और फिर पटरी पटरी। ऐसा किसने कहा? ढक्कन ने कहा। उसके बाद केतली आगे पीछे की तरफ हिलने लगी और हिलकर
झूल गई। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब, सेड द ओल्ड प्रीस्ट, ऐसा पुजारी ने कहा। विथ ए स्टार्ट, मतलब शुरुआत से ही, जैसे जब जब केतली हिलने लगी तो पुजारी ने मतलब उसको बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से देखा और उसके बाद ऐसा कहा, वंडर्स ऑफ वंडर्स, द स्पाउट of the cattle had turned into a badger's nose with its big whisker, while from the other side sprouted out a long bushy tail. अब क्या हुआ, जैसे भी वह आगे की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा और उन्हें आश्चर्य हुआ कि केतली की टोटी अपनी बड़ी बड़ी मूछों के साथ एक बेजर की नाक में बदल गई, जबकि दूसरी तरफ एक लंबी और मतलब कहे कि बहुत घने बालों वाली पूंछ निकली हुई थी। ओह ओह, क्राइड द प्रीस्ट, ओह ओह, पुजारी चिल्लाया। एंड इन टेरर ही ड्रॉप द टी कैडी, और उसके मतलब केतली के आतंक से उन्होंने जो चाय थी उसको गिरा दिया, मतलब उनसे चाय छूट के गिर गई। स्पिलिंग द ग्रीन टी ऑल ओवर द मैटिंग, और चाय जो है उनके मैट पर, उनकी चटाई पर पूरी तरह फैल गई। नाउ फोर हेयरी लेग्स अपीयर्ड अंडर द केटल, अब जो है केटल के नीचे मतलब केतली के नीचे चार घने बालों वाले पैर भी आ गए। द स्ट्रेंज थिंग, हाफ बेजर हाफ कैटल, jump off the fire and began running around the room. अब जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि आधा बेजर और आधा कैटल, मतलब जो कैटल थी वो बेजर में बदल चुकी थी, मतलब बेजर एक जानवर होता है, तो जो कैटल थी, जो केतली थी, वो एक बेजर में बदल चुकी थी। और उसके बाद वो बेजर आग से बाहर कूदता है और इनके रूम के चारों तरफ दौड़ने लगता है। टू द प्रीस्ट हॉरर, इट लेफ्ट ऑन ए शेल्फ, अब जो भी प्रीस्ट का आतंक था, कहने का ये सेंस है कि जो भी प्रीस्ट के द्वारा आग उग लगाया गया था उससे परेशान होकर जो बेजर होता है ये उनके शेल्फ पे जाके, मतलब अलमीरा होगी तो उस पे जाके आराम करने लगता है या लेट जाता है। puffed out its burning belly and began to beat a tune with its forepaws as if it were a drum. उसके बाद जो भी बेजर वो शेल्फ पर जब जैसे ही जाता है तो अपने जलते हुए पेट को वह वहाँ पे सो के फुला देता है और अपने आगे वाले पंजे को एक साथ पीटना शुरू कर देता है, जिससे ड्रम की एक आवाज़ निकलती है। द ओल्ड प्रीस्ट प्यूपिल्स हियरिंग द रैकेट रश्ड इन, मतलब ये सारे आतंक को या आवाज़ को सुनकर जो पुजारी के शिष्य थे वो लोग अंदर आए। आफ्टर ए लाइवली चेस, अपसिटिंग piles of books and breaking some teacups, they caught the bear. कह रहा है कि मतलब एक थोड़ी सी भागम भाग के बाद उन्होंने, जैसे किताबें सारी बिखर गईं और जो टी कप्स थे कुछ टी कप्स टूट गए और उन्होंने बेजर को पकड़ लिया। एंड squeezed him into a cage used for storing pickled radishes. They fastened down the lid with a heavy stone and felt sure that the strong odor of radishes would kill the beast. No man could survive such a smell and a badger certainly couldn't. तो जैसे ही पुजारी के शिष्यों ने उस बेजर को पकड़ लिया तो उन्होंने उसे मूली रखने वाले एक केज का इस्तेमाल करते हुए उसी में बंद कर दिया और उन्होंने उसके ढक्कन के ऊपर एक भारी पत्थर बांध दिया, जिससे कि वो बेजर वहाँ से निकल ना सके। और वो लोग सोचते थे कि मूली की जो तेज स्मेल है, जो ऑडर है या जो गंध है, उससे यह जानवर मर जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसे स्मेल से बच नहीं सकता।
तो वह तो एक बेजर है, तो वह निश्चित रूप से सरवाइव नहीं कर पाएगा और वह मर जाएगा। The next morning, the tinker of the village called in, and the priest told him about his strange visitor. Wishing to show him the animal, he courteously lifted the lid of the cask. After all, the badger might be still alive in spite of the strong vinegar pickle, and lo, there was nothing but the shiny brass tea kettle. अगली सुबह गांव के एक टिंकर को वहाँ बुलाया गया। टिंकर मीन्स जो ऐसे लोग जो घूम घूम के गांव में सामान की रिपेयरिंग करते हैं। तो एक टिंकर को बुलाया गया और जो पुजारी थे वो चाहते थे कि वो अपने स्ट्रेंज विजिटर मतलब जो अजीब मेहमान है उनके यहाँ उसको उसे दिखाएं। तो उन्हें उस जानवर को उन्हें दिखाने की मतलब एक इच्छा थी और उन्होंने सावधानी से क्या किया, ढक्कन को उठा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इतना जो जैसे अचार है, जो सिरका मतलब सिरके रखने वाली जो अचार है, उसकी स्मेल इतनी तेज़ है कि वो एनिमल अभी तक जीवित नहीं होगा। लेकिन अगर जीवित होगा तो इसीलिए वो सावधानी से उसको उठाएं। और जैसे उठाया तो वो मतलब एक बार चिल्लाया कि अरे, वहाँ पे चमकीली पीतल की केतली के सिवा और कुछ नहीं था, मतलब कोई भी एनिमल वहाँ पर नहीं था। Fearing that the utensil might play the same prank again, the priest was glad to sell it to the tinker. अब कह रहा है क्योंकि पुजारी को तो पहले से डर था कि कैटल जो है कहीं दोबारा ये प्रैंक उसके साथ ना कर दे, मतलब ये मजाक दोबारा कहीं ये बर्तन उनके साथ ना कर दे, तो इसीलिए पुजारी ने उस कैटल को टिंकर के साथ बेच दिया और वो बेचकर खुश हुए। On his part, the tinker secretly thought the priest had been dreaming, and he gave another kettle in exchange for it. और इसी की दूसरी तरफ जो टिंकर था, टिंकर सोच रहा था कि पुजारी को ऐसा कोई सपना आया होगा और पुजारी जो है इस तरह से किए होंगे, तो उसने भी मतलब कैटल को खरीद लिया और उसके बदले में पुजारी को एक कैटल दिया और कैटल के साथ कुछ पैसे भी दिए। एंड ही गेव अनदर कैटल इन एक्सचेंज फॉर इट एंड सम कैश टू। ही क्राइड इट प्राउडली टू हिज जंक शॉप, थ्रो ही थॉट इट फेल्ट अनयूजुअली हैप्पी। वो जो है कैटल को अपने कबाड़ की दुकान पर ले आया और वह सोच रहा था कि ये जो कैटल है ये सामान्य रूप से मतलब असामान्य रूप से थोड़ा भारी। द टिंकर वेंट टू बेड एज यूजुअल दैट नाइट विथ हिज टाइनी पेपर शेप्ड लैम्प। जैसा कि रोज होता था वो टिंकर सोने चला गया और उसके साथ उसने अपनी एक पेपर शेप्ड की जो लैंप थी उसको अपने सर के पीछे रखा, बिहाइंड हिज हेड। अबाउट मिडनाइट, हियरिंग द स्ट्रेंज नॉइजेस लाइक फ्लैपिंग अप एंड डाउन द लीड। कह रहा है कि लगभग मध्य रात्रि में उसको एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ढक्कन जो है ऊपर और नीचे की ओर फ्लैपिंग कर रहा हो। फ्लैपिंग में फड़फड़ाना होता है। ही सेट अप इन बेड, rubbed his eyes. There was the bewitched tea kettle covered with fur and sprouting out leg. In short, it was turning into a hairy beast. Don't beat me or shut me in a vinegar cage, it said, because I am really kind hearted and wish you well. What can I do for you? Asked the tinker. Feed me a little rice now, and then don't put me on the fire, as that stupid priest did. Look here. रात में ढक्कन के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनकर टिंकर उठा और बैठ गया। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए देखा कि वहाँ पे एक खूबसूरत केतली ऐसी है जिसके ऊपर पूरी तरह से क्या है, बाल हैं और उसके 4 पैर। स्प्राउटिंग मतलब होता है अंकुरित होना, तो वही मतलब कि उसके 4 पैर उसी केतली में से निकल रहे हैं।
इन शॉर्ट मतलब थोड़ी ही क्षण में वह जो कैटल था वो एक पूरे घने बालों वाले बीस्ट या जानवर के रूप में बदल गया। और जैसे ही वो बेजर जानवर के रूप में बदल गया तो वो चिल्लाने लगा कि मुझे मत मारो या मुझे उस सिरके के कटोरी में मत बंद करो, क्योंकि मैं वास्तव में बहुत दयालु हूँ और तुम्हारे लिए जो कुछ भी चाहूँगा वो अच्छा चाहूँगा। उसके बाद जो है टिंकर उससे पूछता है कि ठीक है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि ठीक है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जो केतली होती है वो टिंकर से कहती है कि मुझे समय समय पर थोड़ा चावल खिलाओ और मुझे उस मूर्ख पुजारी की तरह आग में मत डालो। इधर देखो, गोइंग ओवर टू ए कॉर्नर ऑफ द रूम एंड टेकिंग ए फैन from the rack, the badger climbed up on the frame of the lamp and began to dance on its one hind leg, waving the fan with its forepaw. It played many other tricks until the man started up, and then the badger turned into a tea kettle again. तो कह रहा है कमरे में एक किनारे जाते हुए जो बेजर था उसने दीपक के फ्रेम पर एक पंखा लिया अपने हाथ में। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जो बेजर था वो दीपक के ऊपर लगे फ्रेम पर चढ़ गया और वहां पर नृत्य करने लगा, अपने पीछे वाले पैरों के सहारे नृत्य करने लगा। उसके बाद उसने कई सारी ट्रिक्स या चालें उस आदमी को दिखाई कि जब तक कि वो आदमी खड़ा ना हो गया। उसके बाद बेजर दोबारा केतली में बदल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द delighted tinker hired a professional showman to build a little theater and stage. Then he hired Then he ordered an artist to paint scenery with the sacred mountain Fujiyama in the background and Saturn flying through the air. अगली सुबह जो खुश टिंकर था उसने एक छोटे से थिएटर और मंच के निर्माण के लिए एक पेशेवर शोमैन को काम पर रखा। फिर उन्होंने एक कलाकार को कुछ चित्र बनाने के लिए कहा जिसके बैकग्राउंड में फ्यूजियामा पर्वत हो और उसके साथ ही साथ कुछ उड़ते हुए मतलब चिड़िया या हम कहें कि कुछ उड़ते हुए सारस हों। A crimson sun shining through the bamboo, a red moon rising over the waves, with golden cloud and turtle such and like, और साथ ही साथ बांस के माध्यम से चमकते हुए एक लाल सूरज दिखाई दे, लहरों के ऊपर उगता हुआ लाल चंद्रमा, सुनहरे बादलों और कछुओं के साथ कुछ चित्र, मतलब उसने एक ऐसा बैकग्राउंड वाला चित्र बनाने को कहा जो एक शो में इस्तेमाल किया जाए, जो किसी भी प्रदर्शनी में इस्तेमाल किया जाए। Now see the next. Then he stretched a tight rope of rice and straw across the stage. Handbills were stuck in all the barber shops in town, and wooden tickets branded with Magic Tea Cattle Performance Admit One were sold. उसके बाद उन्होंने चावल और भूसे से लटकती हुई एक रस्सी को स्टेज की तरफ खींचा और जितने भी हैंडबिल्स थे, हैंडबिल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट या प्रचार के लिए इस्तेमाल की जाए, उन्हें शहर के सभी नाव की दुकानों पर शहर की सभी नाई की दुकानों पर चिपका दिया गया और एक ब्रांडेड वुडन टिकट मतलब लकड़ी का बना हुआ टिकट रखा गया जिस पे लिखा था कि मैजिक टी कैटल परफॉर्मेंस, और वो बहुत सारे टिकट बेचे गए। द हाउस वॉज स्पीडली फिल्ड, the people coming in parties bringing their teapots full of tea and picnic boxes full of rice and eggs and other refreshments because they came to stay all day.
Mothers brought their babies with them. The children enjoyed it most of all. सो जो मैजिक परफॉर्मेंस के लिए घर बनाया गया था वह तेजी से भर गया। जो भी लोग वहाँ पे आ रहे थे वो अपने साथ चाय से भरी केटल, उसके बाद चावल से भरे हुए पिकनिक बॉक्स और थोड़े एग्स, और उसके साथ ही साथ जो भी रिफ्रेशमेंट है, मतलब नाश्ता या जलपान का जो भी साधन है वो लेकर आ रहे थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि वो यहाँ पर दिन भर रहने के लिए आए हैं। जो मदर्स हैं, जो माताएं हैं, वो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके आई थी। और इसका सबसे ज़्यादा मज़ा अगर किसी को आने वाला था या किसी ने लिया तो वो बच्चे ही थे। देन द टिंकर ड्रेस्ड अप इन कलरफुल क्लॉथ with a big fan in his hand came out on the platform. He made a polite bow and set the wonderful tea kettle on the stage. At a wave of his fan, the kettle ran around on four legs, half badger and half kettle, clanking its lid and wagging its tail. How the children shouted! तो सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो बच्चों ने लिया, तभी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, द कलरफुल क्लॉथ मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहनकर टिंकर अपने हाथ में एक बड़ा पंखा लिए मंच पर आया। और उन्होंने एक मतलब विनम्रता के साथ लोगों के सामने अपना सर झुकाया और मंच पर जो वंडरफुल केटल था, मतलब जो बेजर वाली केतली थी, उसको रखा। रखने के बाद अपने पंख पर एक लहर की और उसी पंख से केतली के ऊपर एक बार लहराया। उसके बाद जो केतली थी, केतली चार पैरों पर दौड़ती रही। शोमैन ने क्या किया, शोमैन ने उसका ढक्कन बंद कर दिया और बच्चे तेज से चिल्लाने लगे कि यह कैसे। नेक्स्ट it turned into a badger, swelled out its body and beat a tune on it like a drum. It danced on tightrope and walked the sack rope, holding a fan or an umbrella in its paw, stood on its head, and finally, at a flourish of its master's fan, became a cold brass tea kettle again. The audience were wild with delight as the frame of the wonderful tea kettle spread. Many people came from great distances to see it. Year after year, the tinker exhibited the wonder until he grew immensely rich. Then he retired from the show business and out of gratitude took the old kettle to temple again to deposit it there as a precious relic. यह एक बेजर में दोबारा बदल गया और अपने शरीर को सुजाता हुआ, मतलब अपने शरीर को फुलाता हुआ एक ढोल की तरह उसने एक धुन निकालनी शुरू की। वह उस पतली रस्सी पर नाच रहा था और अपने पंजे से एक छाते को पकड़े हुए अपने सिर पर खड़ा हो जाता था और अंत में अपने मालिक के पंख के लहराने से दोबारा वह क्या हुआ, दोबारा जो बेजर था वो एक ठंडी केतली में बदल गया। ऐसा देखकर जो दर्शक थे वो खुशी से झूम उठे। मतलब बीइंग वाइल्ड मतलब होता है कि खुशी से झूम जाना कोई चीज़ देख के। जैसे इस अद्भुत चाय की केतली की प्रसिद्धि, मतलब जैसे ही इस अद्भुत चाय की केतली के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, उसके बाद बड़ी दूर दूर से लोग वहाँ पर आते थे और ये जो प्रदर्शन था, टिंकर का प्रदर्शन, वे बहुत ज़्यादा मतलब रिच हो गया। बहुत ज़्यादा इसके प्रदर्शन पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, इसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर उन्होंने उस शो से संन्यास ले लिया। जो टिंकर था फिर उसके बाद उसने इस शो से संन्यास ले लिया और अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए वह पुरानी केतली को मंदिर में एक दिन
ले गया। नाउ सी द नेक्स्ट। The old priest was given to a goodly sum of money to do nothing else but take care of it, and all his life it had all the food it wanted. After his death, it turned into an ordinary cattle and has stayed so ever since. If you don't believe it, you can go to the temple someday and see it for yourself. बूढ़े पुजारी को कुछ और नहीं बल्कि उसकी देखभाल करने के लिए एक अच्छे अमाउंट में कुछ पैसे दिए गए और उससे कहा गया कि उस केटल की मतलब उस केतली की देखभाल करें और उसके लिए वो जो कुछ खाना चाहता है वो जीवन भर खाना यहाँ पर रहे। उसकी मृत्यु के बाद वह एक साधारण कैटल में मतलब उसकी मृत्यु के बाद वो एक साधारण केतली में बदल जाएगा। तब से वह उसी तरह बना हुआ है, मतलब तब से वह उसी तरह पड़ा हुआ है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप किसी दिन मंदिर में जाइए और उसे देखिए। So students, now your this lesson is completed. I hope you understood this wonderful story. See you in the next video. Thank you all of you.